Hello my dear friends, today we will discuss what are the basic concentration in the pharmacokinetics, or you can say what are the basic terms. Before going on the main topic bioavailability studies, we have to study what are basic concentration or what are the basic terms of the pharmacokinetics. So today we will study what are the basic terms in the pharmacokinetic study. So we will discuss one by one what are the basic terms, what are like Cmax, Tmax, AUC, M, SCMES क्या होता है. वी विल स्टडी वन बाय वन दीज टर्म्स. तो सपोज दैट यू आर गिविंग एनी डोसेज फॉर्म, oral dosage form to a patient. So what will happen? The absorption is there, distribution is there, metabolism, excretion means a pharmacokinetic cycle is there. After pharmacokinetic, what will pharmacodynamic is there. There are two terms, pharmacokinetic and pharmacodynamic. So today we will study what are the different pharmacokinetic basic terms. तो सपोज करिए आप किसी पेशेंट को एक ओरल डोसेज फॉर्म दे रहे हैं, किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो क्या रहेगा? सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन, और उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. मींस व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? द मेडिकामेंट हमारी जो है वो कहाँ जाती है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो हमारा क्या होता है? ब्लड में कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? सपोज दैट यू आर गिविंग एन ओरल टैबलेट टू ए पेशेंट. सपोज दैट यू आर गिविंग ए ओरल टेबलेट टू ए पेशेंट. किसी पेशेंट को आपने ओरल टेबलेट दिया किसी पेशेंट को, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर द ऑब्जॉर्प्शन? इफ आई एम लुकिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, तो सपोज दैट आई एम टेकिंग ऑन द x एक्सिस t. t स्टैंड्स फॉर टाइम. इट इज टाइम. t से इसको डिनोट करते हैं, और इट कैन बी इन मिनट और इट कैन बी इन आवर्स. यूनिट कैन बी मिनट्स और आवर्स. और हियर आई एम टेकिंग what is plasma concentration, drug plasma concentration. what I am writing plasma concentration, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Cp, और इसका यूनिट क्या रहता है? माइक्रोग्राम और ml. आपने किसी पेशेंट को एक टेबलेट दिया है, उसका एब्जॉर्प्शन जब रहेगा तो ब्लड में ड्रग जाएगी एब्जॉर्प्शन के बाद, तो क्या रहेगा? हम स्टडी करना चाहते हैं होता क्या है, क्या उसकी बेसिक टर्म्स रहती हैं. तो देखिए, एट दिस टाइम इज जीरो व्हेन नो ड्रग इज गिवन. लेकिन जब हम ड्रग देंगे एब्जॉर्प्शन होगा, तो धीरे धीरे क्या रहता है? ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन. देन दिस ग्राफ विल लाइक दिस. हमारे कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती है. सपोज दैट आपने किसी पेशेंट को 100 mg का कोई टेबलेट प्रोवाइड किया, और एज यू नो इन ओरल केसेस द बायोअवेलेबिलिटी इज नॉट द 100%. सपोज दैट द बायोअवेलेबिलिटी इज the 90%. इट मीन्स 100 में से कितना जाएगा? 90 mg जाएगा. तो सपोज दैट कंसंट्रेशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. और आफ्टर दैट दिस ग्राफ विल लाइक दिस. तो हमारा एक ये साइकिल बन जाएगा. पहले कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज, और फिर क्या होगी? डिक्रीज. डिक्रीज कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कि हमारी बॉडी से ड्रग क्या होगी? एक्सक्रीट होगी. तो देखिए, सपोज दैट एट दिस टाइम, दिस पॉइंट, ठीक है, व्हेन ये हमारा क्या है? दिस इज द concentration, plasma concentration. So this point is known as what? Cmax. This is known as Cmax, means concentration maximum. It is the concentration maximum, और यूनिट क्या रहेगा? माइक्रोग्राम पर ml. It is the maximum concentration. और इसको हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमारा कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, और जितने टाइम में हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगा. सपोज दैट आपने कोई टेबलेट दिया 10, 15, 20, 30, 25 मिनट के बाद जितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंचेगा हमारे ब्लड में, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइम इज नोन एज Tmax. दिस इज नोन एज Tmax. तो देयर आर टू टर्म्स, वन इज Cmax एंड सेकंड इज द Tmax. सपोज दैट आपने जीरो टाइम से हमने स्टडी किया, एब्जॉर्प्शन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती है. ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे ही टेबलेट दिया 10 मिनट के बाद उसका 90 mg आपको 90% मिल जाएगा. इट ग्रेजुअली, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. तो देखिए, सपोज दैट हियर इज आई एम टेकिंग ए पॉइंट एट दिस बाय आई एम शोइंग विद डॉटेड लाइन. सपोज दैट दिस इट इज ए लाइन जहां से आपको क्या हुआ? थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ. ब्लड में धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. आपने कोई भी टेबलेट लिया, पहले उसका 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg ऐसे जाता है. तो जिस कंसंट्रेशन पे आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. द कंसंट्रेशन फ्रॉम विच वी गेट what? Therapeutic effect.
तो इसको हम क्या बोलते हैं, MEC। व्हाट इज MEC? इट स्टैंड्स फॉर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। व्हाट इज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, MEC। जहां से थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, उससे नीचे यदि कंसंट्रेशन रहेगा तो देयर इज नो थेराप्यूटिक इफेक्ट, हमारे को कोई भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स से थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। जहां से मिलना स्टार्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, MEC मींस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स दिस MEC क्या हो जाता है हमारा, MIC मींस मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। दिस MEC becomes MIC। तो सेम होता है एंटीबायोटिक के केस में हम क्या बोलते हैं, MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। और देखिए जहां तक आपको सपोज दैट here is I am draw again a line at this point, suppose that यहाँ से आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और यहाँ पर ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इससे ऊपर, इस कंसंट्रेशन से ऊपर यदि आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिले जिस कंसंट्रेशन से ऊपर, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। दैट इज एट दिस इज नोन एज MSC। व्हाट इज maximum safe concentration, maximum safe concentration। so there are two terms, what is MEC and second is MSC, minimum effective concentration and maximum safe concentration। what is maximum safe concentration? The concentration above which the toxic effects are precipitated, that concentration is known as MSC। and what is MEC? the concentration below which there is no therapeutic effect, or you can say the concentration from which the therapeutic effect going on start, जहाँ से हमारे को मिलना स्टार्ट हो जाए। और ये तो कंसंट्रेशन की बात हो गई, और ये है हमारा क्या, टाइम। सपोज दैट दिस इज 0, आई एम टेकिंग दिस इज 10 मिनट टाइम। जितने टाइम में हमारे को थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ, जिस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पे टाइम है, तो ये वाला जो टाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑनसेट ऑफ एक्शन, या क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ टाइम या ऑनसेट ऑफ एक्शन, या क्या बोल सकते हैं, ऑनसेट टाइम। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जहां से मिलना स्टार्ट हुआ वो टाइम होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। और जितने देर के लिए रहा दिस टाइम, यहां से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट, और आई एम शोइंग फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रहा, ठीक है, ये दिस इज नोन एज duration of action। what is duration of action? this is known as duration of action। तो onset of action और duration of action, these are two terms। ठीक है, तो from starting Cmax, Tmax, MEC और MSC, these are different terms। now ये वाला जो हमारा फेज है, ये हमारे को क्या बताता है, this line on upward direction tells about this, the absorption। so this is absorption phase। what is this? is absorption phase, and this is post absorption phase। this is post absorption phase। और ये हमारा क्या है, it is the elimination। ये हमारा क्या बताता है, it tells about the elimination, post absorption, elimination, or this is the absorption phase। okay, now the concentration between this MSC to MEC, the concentration between these two, the concentration between MEC, minimum effective concentration, and maximum safe concentration is known as the therapeutic range। what is known as therapeutic range? is known as therapeutic range। this question is usually asking in many exams, what is therapeutic range? the concentration between MEC and MSC, maximum safe concentration और maximum effective concentration के बीच का जो concentration है उसको हम क्या बोलते हैं, therapeutic range। what is therapeutic range? and the ratio of what is, I am writing over here, what is therapeutic range? therapeutic range क्या है, concentration between MEC and MSC,
जो दोनों के बीच का है वो हमारा क्या है, थेराप्यूटिक रेंज. बट वन मोर टर्म इज देयर, व्हाट इज दिस इज थेराप्यूटिक इंडेक्स. व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ MSC to MEC. देखिए देयर आर टू टर्म्स. व्हाट इज द फर्स्ट इज थेराप्यूटिक रेंज. थेराप्यूटिक रेंज क्या होता है? दोनों के बीच का जो कंसंट्रेशन है. MEC और MSC के बीच का जो कंसंट्रेशन है हमारा क्या, थेराप्यूटिक रेंज. बट MSC टू MEC के जो रेशियो है, द रेशियो टू between MSC maximum safe concentration to minimum effective concentration is known as therapeutic index. These are two terms are very important, usually asking what is the difference between therapeutic range and therapeutic index. Range is the concentration between these two, MEC, MSC, and index the ratio MSC to MEC. So here what is Cmax, the maximum concentration. जितने टाइम में मिला वो क्या हमारा Tmax, ठीक है. जितने टाइम पे आपको मिनिमम कंसंट्रेशन मतलब MEC फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, थेराप्यूटिक रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ, उस टाइम को क्या बोलेंगे, ऑनसेट ऑफ एक्शन. जितने टाइम के लिए रहा वो हमारा क्या बोलेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. अब देखिए यहाँ से मिलना आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट हमारे को मिलना स्टार्ट होता है. ये साइकिल ऐसे चलती है. तो एट दिस पॉइंट इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट. दिस इज नोन एज टर्मिनेशन पॉइंट. ये हमारा क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट. मतलब थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेस टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज कंसंट्रेशन बिलो. और ये कौन सा फेज आ गया, एलिमिनेशन, बिकॉज ड्रग क्या हो रही है हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है. तो दिस ग्राफ विल लाइक दिस. तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स एंड वन मोर टर्म्स, द एरिया बिटवीन दिस होल ग्राफ. जितना भी एरिया, सपोज दिस इज ए ग्राफ लाइक दिस, और जितना भी ये एरिया है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, AUC. What is this is known as AUC. It stands for area under curve. ये जितनी भी टर्म्स हैं, Cmax है, Tmax है, onset of action, duration of action, MSC, maximum safe concentration, means above which the therapeutic toxic effects are precipitated. The MEC, what is the below which there is no therapeutic effect. This is the starting point of the therapeutic effect. इन दोनों के बीच का जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है वो क्या रहता है, थेराप्यूटिक रेंज. और दोनों का जो रेशियो है वो हमारा क्या रहता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स. ओके, नाउ दिस होल एरिया बिटवीन दिस ग्राफ, ये जितना भी एरिया है आपके इस ग्राफ के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, व्हाट इज दिस होल ग्राफ इज नोन एज AUC. व्हाट इज AUC? This is known as AUC. AUC stands for area under curve. What is area under curve? और area under curve हमारे को क्या बताता है, it tells about bio availability. Availability को बताता है कितना concentration है हमारा under this graph AUC. और AUC का यूनिट क्या रहता है, देखिए कंसंट्रेशन यूनिट क्या, माइक्रोग्राम पर ml. टाइम किस में, वेदर इट इज इन मिनट और इन आवर्स, किसी में रहेगा मिनट में लेते हैं, किसमें स्टडी कर रहे हैं मिनट में. और AUC का हमारा यूनिट क्या रहता है, AUC का यूनिट रहता है माइक्रोग्राम R पर ml. माइक्रोग्राम R पर ml. दिस इज द यूनिट ऑफ द AUC, area under curve. So these are the different some basic terms that must be studied before the going on main topic, bioavailability. These are main terms like what I am repeating over here. Terms like what is Cmax, it is the maximum concentration. Second, what is Tmax. Third, what is AUC, means area under curve. एरिया अंडर कर्व यूनिट क्या रहता है हमारा, माइक्रोग्राम R पर ml, ये इसका यूनिट रहता है. थर्ड हमारा क्या हो गया, ऑनसेट ऑफ एक्शन. और हमारा क्या होता है, थेराप्यूटिक रेंज. नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स. व्हाट इज थेराप्यूटिक? So these are main some basic terms which will you have to studies to study about the bioavailability studies. और ये मेन हमारा क्या, AUC, एरिया अंडर कर्व. इट टेल्स अबाउट द बायोअवेलेबिलिटी, कितना बायोअवेलेबिलिटी हमारा. MEC क्या होता है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन. MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशंस. दीज आर बेसिक मेन टर्म्स. थैंक यू वेरी मच. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज. थैंक यू वेरी मच.